नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बीजेपी नेता राजेश सिंह दयाल ने राहुल गांधी को बताया नशेड़ी। साथ ही चर्चा होगी चतरा की, जहां युवा टाइल्स व्यवसायी रामदेव यादव की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। और बात होगी तरहसी की, जहां उदयपुरा वन पंचायत में रविदास की जयंती पर निकाली गई झांकी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी के बड़े नेता और सलेमपुर लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवार राजेश सिंह दयाल ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को बिल्कुल बचकाना बताया और पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद चिलम मारकर घूम रहे हैं। भला इतनी ठंड में टी शर्ट पहनकर कौन घूमता है? इतनी ठंड में इस तरह घूमना बिना नशा किए हुए संभव नहीं है। राहुल गांधी खुद नशेड़ी हैं, जो यूपी के युवाओं को इटली के चश्मे से देख रहे हैं। यूपी के युवा देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह खुद लड़ने की स्थिति में नहीं है। वहीं जब मीडिया ने राजेश सिंह से प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति से जुड़े सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि अब जो देश के बारे में सोचेगा, राम के बारे में सोचेगा, सनातन के बारे में सोचेगा, उसी का भला देश में होने वाला है। अब धीरे धीरे मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबको विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश में दौरा हो रहा है, इस दौरे को कैसे देखते हैं? और लगातार उत्तर प्रदेश के युवाओं पर जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, उसको कैसे देखते हो? राहुल गांधी का कोई भविष्य बचा नहीं है। राहुल गांधी खुद किसी भी लोकसभा में चुनाव लड़के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उनका भविष्य यही है कि अब उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो हमें दिखाई नहीं देता कहीं भी। राहुल गांधी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और चरम पर है, जिस वजह से युवा जो है उत्तर प्रदेश के वो नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे की लत में जाते जा रहे हैं, सड़कों पर पी करके पड़े रह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल उल्टा और बचकानापूर्ण बयान है। वो खुद हमें लगता है चीलम मार के घूम रहे हैं, क्योंकि इतने ठंड में जहां हमको कंबल की जरूरत पड़ रही है गांव के लोगों को, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ये बिना नशा के संभव नहीं है। वो इटली के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का युवा कल का भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और हर क्षेत्र में आज हर युवा, हर बुजुर्ग, सबका सम्मान स्वाभिमान के साथ देखा जा रहा है और देश का वो भविष्य है। ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी खुद ही नशेड़ी हैं, हमें तो लगता है ऐसा। हाँ, क्योंकि किसी युवा को ऐसा नीचा दिखाना, कोई होश में तो नहीं बोल सकता कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। ये कोई होश में आदमी नहीं बोल सकता ऐसा। प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश के बागडोर 2014 में एक्सपायर कर गया। उसके बाद से ही हमारे अंदर वो, हमको लगता है पूर्व जन्म का हमारा गुरु था, जो हमें बदल नहीं आया था। समाज सेवा का हमारे अंदर भावना बढ़ा और समाज सेवा से आज जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष हूँ। लगभग हजारों बच्चों को मुफ्त पढ़ाता हूँ। तो उसके साथ अरविंद राजभर पढ़े हुए हैं। इस वजह से हमारे बेटे जैसा उनका रिश्ता है, तो उनसे घरेलू रिश्ता है, कहीं इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। सलेमपुर से भी ये सीट जो है सलेमपुर गठबंधन में जा रही है, तो क्या अगर मौका मिला तो राजभर की पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम राजभर की पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। चतरा शहर के चर्चित युवा टाइल्स व्यवसायी रामदेव यादव का सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। देर रात अपने गांव बारासाखी से चतरा लौट रहे थे और उसी क्रम में चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित तपेस इलाके में अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकराई थी। बता दें कि अज्ञात वाहन द्वारा चकमा देने के बाद उनकी स्विफ्ट कार का एक्सीडेंट हुआ। आनन फानन में सदर थाना पुलिस ने उपचार के लिए मौके से उठाकर गंभीर अवस्था में रामदेव को पहुंचाया था सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। वहीं रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शहर के सर्किट हाउस के समीप और लिप्ता बाईपास रोड में ऋषु ग्रेनाइट नामक 2 टाइल्स दुकानों का संचालन करते थे। दुर्घटना के शिकार व्यवसायी रामदेव के शव को वापस लाया गया चतरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। मृतभाषी युवा व्यवसायी के आकस्मिक निधन की खबर के बाद जिला मुख्यालय समेत गिद्धौर प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। रामदेव गिद्धौर प्रखंड के ही रहने वाले थे। घर बारासाखी है और ये इनका राजस्थान मार्बल टाइल्स का दुकान है। ये रात में आ रहे थे घर से चतरा इनका घर है, अपना गांव में भी घर है बारासाखी, वहाँ से आ रहे थे। उसी दरमियान में ये घटना हुआ। तपेज के पास, तपेज लगते हैं, हम इनके भाई लगते हैं। फुफात भाई हमारे लगे। हम लोग का घर एक ही जगह बनाए हैं चतरा में। हम मेरा भी दुकान है बगले में।
फर्नीचर का है और इनका भी बगले में है राजस्थान मार्बल का। शहीद विनय भारती पार्क के पास है मेरा दुकान ठाट बाट फर्नीचर हाउस, और वहीं पे इनका दुकान है राजस्थान मार्बल एंड टाइल्स। हम लोग चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। स्वच्छ जल एवं स्वच्छ मन को लेकर करवड़ पेटलावत से आए महात्मा ने प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का आयोजन यमुना छठ घाट पर किया। इस दौरान स्वच्छ जल और स्वच्छ मन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत करवड़ के सरपंच ने भी अपना योगदान दिया। आपको बताते चले कि संत निरंकारी मिशन द्वारा स्वच्छता मिशन के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का आरंभ वर्ष 2023 में किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण करना और जल की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों के समुद्री तटों, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, झरनों इत्यादि जैसे जल निकायों की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर में काफी सफल रहा। संत निरंकारी मिशन के युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह महाराज की जो जन्म जयंती है जो 23 फरवरी को थी, उसी उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में 25 जो तारीख है आज के दिन पूरे जो भी संत निरंकारी मिशन के ब्रांचेस हैं वहाँ पर संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स, सेवा दल महात्मा और कार्यकर्ता मिलकर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जो स्वच्छ नहीं है, जहाँ कूड़ा करकट जमा हो जाता है, तो वहाँ पर ही वॉलंटियर्स आज सभी मिलकर स्वच्छ मन और स्वच्छ जल का जो मोटो है निरंकार, उसके माध्यम से सभी ब्रांचों में ये सफाई अभियान चल रहा है और आज ही के दिन चल रहा है। और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी ये वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर पूरे वॉलंटियर और कार्यकर्ता सफाई अभियान को लेकर एक स्वच्छ जल और स्वच्छ मन का जो मोटो लेकर चल रहे हैं। उसी आज का जो कार्यक्रम है ये सिर्फ नदी नालों के लिए जहाँ वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर ये कार्यक्रम जो भी जैसे भी आते हैं हमारे जो आदेश आते हैं उसके जैसे कि सफाई करना, अब अस्पतालों की सफाई है, नगरों की सफाई, रेलवे स्टेशनों की सफाई, ये भी अभियान हमारे द्वारा चलाए जाते हैं और आगे भी चलाए जाएंगे। आपका चाहते हैं सबसे पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में मेरा वंदन। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये गुरुजी ने अभियान चलाया है ये वास्तव में सर्वनीय है, क्योंकि इस तरह के अभियान चलते रहेंगे तो हमारे जो मोदी जी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत बने, तो वास्तव में स्वच्छ भारत की एक कड़ी यह भी है कि अगर हमारे गुरुजी जिस तरह से ऐसे सभी गुरु अगर मिलकर इस मिशन को चलाएंगे तो कहीं न कहीं इसका रिजल्ट अपने को सामने देखने को मिलेगा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के उदयपुरा वन पंचायत में संत शिरोमणि रविदास जयंती की झांकी निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि पलामू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को कमेटी के लोगों ने फूलमाला से स्वागत किया, साथ ही अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उपस्थित सरयू राम बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रभारी वासुदेव कुमार रवि, विधानसभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास, जिला सचिव सभी को कमेटी द्वारा फूलमाला अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तरहसी प्रखंड क्षेत्र के कई जगह संत शिरोमणि रविदास जी की पूजा पाठ, उनकी मूर्तियां रखकर जयंती मनाई गई। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती इस कार्यक्रम में उपस्थित जितेंद्र पासवान ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी एक महान संत एवं विद्वान थे। इनके किए हुए कार्यों से हम सबों को प्रेरणा एवं सीख लेनी चाहिए। मौके पर अखिलेश कुमार, सरवन कुमार, मोहन कुमार, इंद्रजीत कुमार, वचन राम, कुमुद रंजन, शशि रंजन, सुरेंद्र कुमार सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन हमारे अभिभावक जो है, बिलास बाबू है, सरजू बाबू है, शायद ये अपने युवावस्था का वो काल अगर याद करे, उस समय याद करे तो उनको शायद यदा कदा कभी याद आता होगा कि वो दौर जो था संघर्ष का अभी के दौर से काफी जो है मुश्किल दौर लोगों ने गुजारा है। शायद हम लोगों ने वैसा दौर नहीं देखा है, लेकिन हम लोग अपने गार्जियन से सुनते आए हैं कि समाज में जो विद्वेष था, समाज में जो भेदभाव था, जो विकृति थी सामाजिक स्तर पे, तो उन विकृतियों को हमारे अभिभावकों ने, हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास, अथक संघर्ष के बदौलत आज हम लोग अगर सड़क पर चलने लायक है, अगर स्कूल में शिक्षा प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उन्हें जो है महापुरुषों और अपने अभिभावकों को जो है धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनके कि आज हम आपके बीच जो शब्द रखने योग्य हुए हैं। हम यह बताने आज अपने बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं कि साथियों हमारे जो सामाजिक जीवन का जो कार्यकाल रहा है
हमारे अपने सामाजिक जीवन में भी पिछले 20 वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो हम शायद कह सकते हैं कि पिछले 20-25-30 वर्षों के पहले जो है संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती आज जितना धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां संत शिरोमणि रविदास जी को तवज्जो दे रही है, मान सम्मान दे रही है, ऐसा परिवेश पहले नहीं था हमारे राज्य में। ये अभी हम बताना चाहे यहाँ पर आपके भी उपस्थित हुए हैं। तो यह हमारी एकता का परिचायक है, यह हमारी एकता का परिणाम है कि आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी भी समाज के हों, वो आज हमारे महापुरुषों का अनुकरण करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हो रहा है। यही बताने उपस्थित हुआ। मित्रों, हम लोग चूंकि दबे समाज के लोग हैं, हम लोग दूसरे समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और मुझे हर्ष होता है, मुझे खुशी होती है इस बात की कि आज हमारी माता बहन यहाँ आज इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, नौजवान साथी आज यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इस बात के लिए उपस्थित हुए हैं कि हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर तो दोहरा रहा हूँ कि हमारा समाज, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज अपना नया इतिहास नहीं लिख सकता। यह भी बताना जब आपके पीछे उपस्थित हुए हैं। इसलिए हम अपने महापुरुषों का जो मेरा लंबा इतिहास है, उनका जो संघर्ष है, समय समय पर उनकी जयंती मनाकर हम उनको याद करते हैं और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और आज हम यह बताने गए जाते हैं दिन उपस्थित हुए हैं कि हम लोग का भी लंबा संघर्ष करना है इस क्षेत्र में। हम लोग जहाँ हैं, हम लोग सभी दूसरे समाज के लोग हैं। आज भी जो है हमारे साथ भेदभाव जारी है। आज भी हमारी जो स्थिति है अन्य वर्गों की तुलना में जो है हमारी स्थिति कहीं ना कहीं निराशाजनक है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, न्यायिक क्षेत्र में जाइए, सामाजिक क्षेत्र में जाइए, आर्थिक क्षेत्र में जाइए, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि और लोगों से हमारी जो स्थिति है वो दयनीय है। हम लोग निकतर हैं, हम लोग उच्चतर नहीं है और न उच्चतर देखा जा रहा है। जहाँ तक वोट की बात है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, तो वहाँ पर जो है हम लोग को पूछा जाता है। जब वोट की राजनीति होती है, जब लोकतंत्र की बात होती है, जब राजा बनने की बात होती है, जब विधायक और सांसद बनने की बात होती है, तब हम लोग को याद किया जाता है, तब हम लोग को मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब हम लोगों को सरकारी योजनाओं में हमारी हिस्सेदारी की बात हो, हम लोगों को जो है आगे बढ़ाने की बात हो, हम लोगों का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की बात होती है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।